नहीं रही। तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें बेहतर पता होगा। तुम अब यहाँ ही रहोगी? मतलब कि दाऊद भाई के साथ तुम्हारा दिल लग गया? दिल तो नहीं लगा, लेकिन बोर भी नहीं हो रही। जब बोर होंगे तो वापस चले जाऊंगे। दाऊद भाई भी तुम्हारे साथ ही शिफ्ट होंगे ना? आई डोंट नो। क्या मतलब? तुम्हारे शौहर है, वो भी तुम्हारे साथ ही शिफ्ट होंगे ना हमारे घर? तुमसे किसने कहा कि हम अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं? हो हुस्ना, जी अम्मी। और खाना लगाने में मेरी मदद करो। मैं आ रही। किम तुम भी आओ ना, बाहर शहर में खाना लगवाने लगे। ओके, आ जाओ। ये क्यों ना गया इस वक्त? कौन? मैं दिलशाद। जुल्फी। जी फरमाइए। किम से मिलना है। क्यों? दोस्त हूं उनका, नवीद का भी। और आप भी जी जानती हैं मुझे। बहुत पुरानी शनासाई है हमारी। किम घर पे नहीं है, आप जा सकते हैं। आपको मेरी बात बुरी लगी क्या? बात तो अपनों की बुरी लगती है, और आप मैंने तो बहुत चाहा था कि आपका अपना बन जाए, मगर इसकी नौबत ही ना आने दी आपने। थोड़ा वक्त दिया होता, थोड़ा इंतजार कर लेती, तो जिंदगी इतनी बेरंग और सर्द ना होती, ना आपकी ना मेरी। एक बार, बस एक बार मुझसे इकरार कर लेती कि आपको भी मुझसे मोहब्बत है, बाखुदा आपके अब्बा तो क्या मैं जमाने से लड़ जाता, खाक हो जाता, लेकिन आपकी मोहब्बत को खाक ना होने देता। मैं जा रहा हूं। कनीज फातिमा से गई, उससे मिलने आया था। अगर अपनी गुमगश्ता मोहब्बत से मिलके जा रहा हूं, उससे मिलने फिर आऊंगा। वाह भाई वाह, फिर तो
मजा आ गया तुम्हारी दावत का। बिरयानी तुमने बिल्कुल अपनी माँ जैसी बनाई है, बहुत जायका था उसके हाथ में। शुक्रिया अब्बा जी। भाभी, आप अपनी बहू के हाथ खीर में कब डलवा रही है? मैं खीर में हाथ क्यों डालूंगी? मैं तो स्पून से खाती हूँ ना। उनका मतलब है कि अम्मी तुमसे खीर कब बनवाएंगी। हमारे यहाँ रिवायत है कि नई नवेली बहू से मीठा बनवाते हैं, फिर उसके बाद वो बाकायदा खाना बनाना शुरू करती है। और लड़के क्या बनाते हैं? भाई लड़के क्यों बनाएंगे, बहुत खाना औरतों का काम है संभालना। मर्द तो बाहर जाता है कमाने के लिए। औरतें भी तो बाहर जाती हैं कमाने के लिए। एंड यू नो व्हाट दादा जान, बाहर जितने बड़े शेफ होते हैं ना, वो सबके सब मर्द होते हैं। मुझे तो पास्ता ऑमलेट के अलावा कुछ भी नहीं बनाना आता। आपके डेविड से बनवाए ना। वही वो दूल्हा दुल्हन के लिए जो हमने कीमती तोहफे खरीदे थे वो लेकर आओ। और हुस्ना तुम बेटा जरा चाय बनाओ जाकर। जी अबू। You need help? आ जाओ। माशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीख जाएगी। हाँ। बशारत भाई, वो नानियाल नहीं आया, आपने कहा था वापसी में यहाँ आएगा। हाँ, कहाँ रह गया वो? आप उसका खाना पैक कर दीजिए, मेरे ख्याल में वो आना भूल गया। हाँ जरूर, उसको कैसे भूल सकती हूँ, जरूर पैक करके दूंगी। नहीं, अच्छा है वो नहीं आया तो। असल में मुझे आपसे और चाचा जी से कुछ बात करनी थी ज़रूरी। क्या बात है मुदस्सिर? मैं जानता हूँ उस वक्त जो मैं बात करने जा रहा हूँ उसका आप लोग गलत मतलब भी ले सकते हैं, अगर जो होता है उसमें अल्लाह की बेहतरी होती है। बाज़ औक़ात इंसान के इरादे और उसकी सोच की नाकामी उसे ये सिखाते हैं कि उसकी मंजिल वो नहीं है जिसका वो ख्वाब देख रहा था, बल्कि उसकी मंजिल वो है जहाँ वो खड़ा है। मुदस्सिर, खुल कर बात करो, क्या करना चाह रहे हो? मैं आपसे हामिद के लिए सुरैया का हाथ मांगना चाहता हूँ। सब लोग दावत पे गए इसलिए फोन किया। पागल हो क्या? नहीं, बाली फुप्पो घर पे ही है। अच्छा सुनो ना, मुझे एक ही रास्ता समझ में आ रहा है। ऐसा करते हैं, भाई इसका मतलब है कि देर आयत दुरुस्त आयत। बिल्कुल चाचा जी, हम यूं ही इधर उधर देख रहे थे, हमने कभी अपनी भांजी के बारे में सोचा ही नहीं। हीरा हमारे सामने पड़ा था और हम यहाँ वहाँ उसे ढूंढ रहे थे। सच कहा तुमने, सुरैया वाकई हीरा है, नगीना है इस खानदान का। बस अब्बा जी, अब आपने ना नहीं करनी, सुरैया में दे दे। क्यों बिशारत और रजिया, क्या ख्याल है तुम लोगों का? बाबूजी, जैसा आपका हुक्म हो। रजिया, तुम क्या कहती हो? अब्बा जी जैसे आप चाहे। ठीक है जी, फिर फैसला हो गया, हमें कोई एतराज नहीं। माशाअल्लाह, मुबारक हो। Wait a minute. आप सबसे पूछ रहे हैं, सुरैया से तो पूछ लें। हो सकता है उसको कोई इतराज हो। प्लीज क्यों खामोश रहा हूँ? सुरैया की जिंदगी का फैसला और उससे तो पूछना चाहिए। कनीस फातिमा, हमारे यहाँ बच्चों के शादी ब्याह के फैसले बड़े करते हैं। दाऊद की शादी का फैसला मैंने किया था। गलत किया था दाऊद के साथ।
अब आप वही सुरैया के साथ करने जा रहे हैं। तुम चुप क्यों हो? तुम क्या चाहते हो जो ज्यादती तुम्हारे साथ हुई है अब तुम्हारी बहन के साथ हो? कोई ज्यादती नहीं मेरे से। दादाजी जो भी कर रहे हैं सुरैया की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, और हामिद एक अच्छा लड़का है। फिर भी सुरैया से तो पूछना बनता है ना, उसकी जिंदगी का अहम फैसला है। डेविड, तुम तो दीन को समझते हो ना, तुम्हें तो ये बात मालूम है कि लड़की की इजाजत और उसके कंसर्न के बगैर शादी नहीं होती। तुम ये सब करने जा रहे हो? सुरैया कभी इनकार नहीं करेगी। आप एक बार उसे पूछते नहीं, हो सकता है उसे एतराज हो। उसकी इतनी मजाल नहीं है। दाऊद, अपनी बीवी से कहो कि बाबूजी से बहस नहीं करे। फातिमा बड़ों से बहस नहीं करती, प्लीज खामोश रहो। कितने डरपोक हो तुम। अपनी बहन के आपके लिए बात नहीं कर सकते, जबकि तुम्हें बात मालूम है कि ताता जान गलत बात कर रहे हो। प्लीज जाने दे चाचा जी, जाने दे। बच्ची अमेरिका से आई है, उसकी तसल्ली करा दें। सुरैया से पूछ लें आप घर जाके उसने कौन सा इनकार करना है। वैसे भी हमारी बच्चियों के साथ ज्यादती नहीं होती, वही होता है जो उनके लिए बेहतर हो। क्यों भाई? दिस दुपट्टा इज टू इरिटेटिंग, सारी नेक रैशेस पड़ गए। ये तुम दादाजी से बार बार क्या कह रही थी? क्या? कि सुरैया से पूछ लो, सुरैया से पूछ लो। सुरैया बहन है मेरी, और मुझे पता है उसे कोई एतराज नहीं होगा। और हामिद एक अच्छा लड़का है, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। ओ, वो हामिद जो मुझसे शादी करने के लिए भी तैयार हो गया था। वो बड़ों का फैसला था, और जो बड़ों के फैसले के सामने सर झुका लें वो लोग अच्छे होते हैं। उसकी अपनी कोई सोच नहीं है। ऐसे ब्रेनलेस लड़के से तुम अपनी बहन की शादी करवा रहे हो। देखो तुम प्लीज बिशन मत पढ़ो। हमारे यहाँ रिश्ते खानदान और जात बरादरी में किए जाते हैं। और तुम इस सिस्टम को सपोर्ट करते हो। क्या ये इस्लामिक सिस्टम है? तुम खुशी जिस चीज में हो उसमें कोई खराबी नहीं है। अम्मी और अबू सुरैया के रिश्ते के लिए बहुत परेशान थे। वो खुश थे कि हामिद और सुरैया। अब सुरैया खुश नहीं होगी। तुम्हें क्या समझ रहा? क्योंकि सुरैया किसी को पसंद करती है। अब ये रज़िया, बशारत, क्या सोचा तुम लोगों ने? तुम लोगों को तो लगा होगा कि वो दानियाल और हुस्ना की बात करेंगे। क्यों बहू? जी अब्बा जी, लगता तो ऐसे ही था, लेकिन इससे पहले उन्होंने कभी सुरैया के बारे में बात ही नहीं की। मुझे लगता है अब भी वो अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए हामिद ने सुरैया का हाथ मांग रहे हैं। इतना तो मुझे पता है कि मुदस्सिर कभी शर्मिंदा नहीं होता। जी, फिरदौस क्योंकि पप्पो है इसलिए उसने अपनी भतीजी का ख्याल रखा। अब तुम बताओ कि क्या करना है? अब्बा जी चाय ले आऊं? नहीं बेटा, शुक्रिया, बैठो, बात करनी है। हाँ तो क्या सोचा? जी बाबूजी, जो आपको मुनासिब लगे आप हुक्म करें। वो आप ऐसा करें कि सुरैया के इम्तिहान ख़त्म हो जाएं, तो आप जो डेट मुनासिब समझे बाबूजी। क्या बात हो रही है? फिरदौस ने हामिद के लिए सुरैया का हाथ मांगा है। वाकई? वाकई। और वो हुस्ना और तानियात, उन दोनों की तो वहाँ कोई बात नहीं हुई। बेटे उनकी क्या बात करनी है, उनका तो रिश्ता बचपन से तय है। और बीच में गनीस फातिमा का मामला ना आता तो दिलों में दूरियां ना आती। अब्बा जी, मैं अब दानियाल के साथ हुस्ना की शादी नहीं करना चाहती। और हम वट्टा सट्टा क्यों करें? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो?
भाई जब वो हमारी बेटी का ख्याल रख रहे हैं तो हमें भी उनकी बच्ची का एहसास करना है। पोती जाएगी तो नवासी आएगी। अपने खानदान में जब अच्छे रिश्ते मौजूद हों तो फिर कुफरान नेमत नहीं करनी चाहिए। मेरे ऐसा करते हैं कि सुरैया के इम्तिहान के बाद कोई मुनासिब तारीख रख लेते हैं। जी जी बाबू जी, बिल्कुल। एक बात, तुम सुरैया से पूछ कर बताओ कि उसके इम्तिहान कब खत्म हो रहे हैं। जी अभी तो सो रही है, मैं सुबह पता करके बता दूंगी। ठीक है। बशारत जी, मामू जी, तुम दाऊद से बात करो, उसे कहो कि अपनी बेगम को समझाए कि हर बात के बीच में नहीं बोलते और बुजुर्गों के साथ बहस कभी नहीं करनी चाहिए। कई बार बहुत शर्मिंदा होना पड़ा है। अब्बा जी आप ही समझाइए ना उसे, आप ही ने ये रिश्ता किया था। ठीक है, मैं ही समझाऊंगा, मैं कोई डरता हूँ किसी से। और क्या। ये भी तुमने मुझसे क्या कहा? यही कि सुरैया किसी को पसंद करती है, और यही बात मैं वहाँ पर सबको कहना चाह रही थी, लेकिन फिर मुझे आइडिया हुआ कि वहाँ पे ना कोई सच सुनना चाहता है ना समझना चाहता है। ये बात मुझे कोइंसिडेंटली पता चली थी। मैंने सोचा पहले सुरैया से कंफर्म कर लूं। कनीस फातिमा, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी, समझी? क्यों? क्योंकि ये सब तुम्हारा शक और वहम है। सुरैया कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, और हमारे यहाँ की लड़कियां इश्क, आशिकी, मोहब्बत जैसी चीजों में नहीं पड़ती। क्यों? ये सब तुम्हारे घर के लड़कों को इजाजत है करने की? लोग कनीस फातिमा, आई एम वार्निंग यू, तुम प्लीज किसी से कुछ मत कहना। दादाजी ने सुरैया का हामिद से रिश्ता तय कर दिया, अंडरस्टूड? ये जुल्म सुरैया के साथ गलत है। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए डेविड, तुम उसके बड़े भाई हो। मुझे किसी से कुछ नहीं कहना, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। हो गया, मुझे अब चेंज करना है। Idiot. इकबाल बेटे, मैंने तुम्हारा रिश्ता फैज के साथ तय किया है। फैज मेरे कजिन अमानत अली का बेटा है, बहुत अच्छा लड़का है। अंकल अमानत से तुम मिली तो हो ना? जी बाजी। इंशाल्लाह बहुत खुश रहोगी तुम, बस इसीलिए तुम्हें बुलाया था। अब अपनी भाभी को भेजो ताकि हम शादी की तैयारी शुरू करें। ठीक है बेटा? जीती रहो, खुश खाओ। क्योंकि सुरैया किसी को पसंद करती है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो से न्यू ईयर, सुरैया एक मासूम सीधी सादी लड़की है, क्या कर कनीस फातिमा से खेल रहे हैं।
कनीस फातिमा, मुझे कोई बात नहीं करनी। अच्छा ठीक है, मत करो बात। लेकिन सुरैया के बारे में जो तुम फजूल बात कह रही थी ना, ये किसी से मत कहना, समझी? मुझे कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, मैं वही करूंगी जो मेरा दिल करेगा। प्लीज लाइट ऑफ कर दो। 5 मिनट। अल्लाह अकबर। क्या दुआ मांगे? तुम जाग रही हो? तुम्हें पता तो है
नाइट में नींद नहीं आती मुझे, पता है नहीं क्या दुआ मांगी। हिदायत की, अंदर की रोशनी की, गफलत के अंधेरे से बचने की, सिरात मुस्तकीम की। इतनी मुश्किल दुआ मुझे तो समझ ही नहीं आई। जिससे मांगी है वो साफ जानता है, जिसके लिए मांगी है वो उसे भी जानता है। लाइट ऑफ कर दो प्लीज। फिर वही फिजूल कपड़े पहने तुम। तो तुम्हें क्या लगता है क्रिसमस ट्री बन के बैठ जाओ? ये सुबह सुबह कहाँ जा रही हो तुम? फिलहाल तो नीचे जा रही हूँ, फिर सोचूंगी कि मुझे कहाँ जाना है। और तुम भी उठो, हॉस्पिटल जाओ और अपना काम शुरू करो। मैं एक हफ्ते की छुट्टी पे हूँ। और सुनो, अगर तुमने कहीं भी जाना है ना, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। तुम अकेली कहीं नहीं जाओगे, समझी? अमेरिका जाना है मुझे, चलोगे साथ में? गनीस, फातिमा, फिलहाल यहीं दिल लगाओ, बेहतर होगा तुम्हारे। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं पाकिस्तान में रहूं और बिला वजह तुमसे मोहब्बत करती रहूं, यही कहना चाह रहे थे ना तुम? मेरे जुमले का पोस्टमार्टम करना जरूरी है क्या? वैसे एक बात बताओ, मेरा यही मतलब। फिर तो सुरैया को भी दिल लगाने की इजाजत होनी चाहिए। फिर वही फिजूल बात। तुम्हें मेरी हर बात फिजूल क्यों लगती है? तुम हो कौन? शौहर हूं तुम्हारा, मैंने सोचा याद दिला दे। मैंने अच्छे भाई बन जाओ, सोचा तुम्हें ये याद करा दूं। हेलो इकबाल। हेलो रज़िया। अस्सलाम वालेकुम। तुम सिखा लो इसी तमीज। ये मुझसे हमेशा ऐसे ही नाराज रही हुई क्या? तुम मौका देती हो ना उन्हें नाराज होने का। ये लो चाय पी लो। उनका नाम मत लिया करो। आपको पता कल क्या हुआ? क्या? सुरैया और हामिद का रिश्ता। सुरैया से पूछा तक नहीं। दिस इज सो रॉन्ग। हमारे यहाँ सही होता है। आपके साथ भी ऐसे ही हुआ था? मेरे साथ नहीं। आपको आपका हस्बैंड पसंद था? जरूर तेरी बहन का कोई चक्कर होगा किसी के साथ जो बर्दाश्त नहीं होगा उसके मंगेतर को, और तोड़ दी मंगनी।
मुझे तो तेरी बहन का कैरेक्टर ही मशकूक लगता है। पसंद था? फिर डिवोर्स क्यों हुई? उसे मैं पसंद नहीं थी। ओह, आई एम सॉरी। फिर तो ये शादी नहीं होनी चाहिए थी। वो कल दिलशाद साहब आए थे तुमसे मिलने। दिलशाद? जुल्फी, तुम्हारे अब्बा के दोस्त। ओह माय गॉड, मुझे उसको सॉरी कहना था क्योंकि मैं इसको अपनी शादी पे नहीं इनवाइट कर सकी थी, एंड ओनली बिकॉज ऑफ योर डैड। पता नहीं दादा जान को जुल्फी क्यों नहीं अच्छा लगता। ये सच अ नाइस गाय। चाय बहुत अच्छी थी, थैंक यू। कॉलेज की तो छुट्टी है, तुम कहाँ जा रही हो? आज रोल नंबर स्लिप मिलेगी, जाना जरूरी है। नाश्ता कर लो। बहुत देर हो जाएगी, फर्क को भी लेना घर से। इम्तिहान कब खत्म होने तुम्हारे? अभी डेट शीट नहीं मिली, क्यों? वो कल अब्बा जी ने और शायद भाई ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है हामिद के साथ। शादी की तारीख रखनी थी, इसलिए पूछ रही थी। क्या कर दिया? तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। मेरा रिश्ता हामिद भाई से? मुझे नहीं पसंद वो, मैं नहीं करूंगी उनसे शादी। और ये बात कहाँ से आ गई? हमेशा तो दानी और हुस्ना की शादी की बात होती थी, अचानक से क्या हो रहा है? फिरदौस आपा और मुदस्सिर भाई को तुम्हारा ख्याल आ गया। मुझे नहीं चाहिए उनका ख्याल, मैं नहीं करूंगी उनसे शादी। आप दादा जान को जाके बता दें। और वो हाँ कर रहा है ना सुरैया? ऐसे कैसे हाँ कर आया है? मेरी शादी की बात हो रही है, मैं नहीं करूंगी उनसे शादी। वजह क्या है? पसंद नहीं है, ये काफी नहीं है। अम्मी, पप्पू, हुआ क्या है? वो हुआ है जो आज तक इस घर में कभी नहीं हुआ। मुझे लगता है कि ये सब तुम्हारी बीवी किम की वजह से हुआ। उसी की बेबाकी देखकर सुरैया में इतनी हिम्मत आई कि उसे हामिद के रिश्ते से इनकार कर दिया। सुरैया हामिद के रिश्ते से इनकार कर दे? हाँ, साफ साफ कह दिया इकबाल से। हाँ बेटा, तुम ही बताओ क्या जवाब दूंगी मैं तुम्हारे अब्बा को, तुम्हारे दादा को? वो तो मेरी तरबियत पर ही उंगली उठाएंगे ना कि एक लड़की को नहीं संभाल सकी। लेकिन वजह क्या दी सुरैया ने? यही कि वो हामिद को पसंद नहीं करती। लो, अब ये कोई वजह है कि हामिद पसंद नहीं? अब वो कोई चोर उचक्का है या बेरोजगार है, क्या खराबी है उसमें? अब्बा जी से क्या कहेंगे? कहना क्या है, होगा तो वही जो उन्होंने तय किया। सुरैया को मैं समझा लूंगी, तो थप्पड़ पड़ेंगे ना तो नापसंद का भूत उतर जाएगा दिमाग से। अम्मी, अगर सुरैया को हामिद ना पसंद है तो मत करें ना उसका रिश्ता। पागल हो गया तुम? खामखा ना करें। फिर कहाँ से मिलेगा खानदान में, जात बरादरी में सुरैया के जोड़ का रिश्ता है? लेकिन मुझे लगता है कि सुरैया एडजस्ट नहीं हो पाएगी। हामिद सुरैया से बड़े हैं। क्या हो गया है तुम्हें दाऊद? तुम तो बिल्कुल अपनी बीवी के रंग में रंगते जा रहे हो। तुम्हारे अब्बा मुझसे 11 साल बड़े हैं, क्या फर्क पड़ता है? तुम तो बोलो ही मत।
ठीक है, जो आपकी मर्जी आप करें, लेकिन ये तो बताएं सुरैया है कहाँ? कॉलेज गई है। तुम्हारी बीवी कहाँ है? वो दिलशाद जुल्फी साहब से मिलने गई है। तुम अपनी बीवी को संभालो, मेहरबानी होगी तुम्हारी।